आद्यन्तमङ्गलमजात समानभाव आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभाव्यम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् शङ्करमम्बिकेशम् शङ्करमम्बिकेशम्। ये शिवपुराण का मंगलाचरण क्या कहते हैं? आद्यन्तमङ्गलमजात समानभावम्। बढ़िया बात कही कि समय कैसा भी हो, सृष्टि का पूर्व समय हो, सृष्टि का अंतिम समय हो, भगवान का रूप कभी नहीं बदलता। इसका अर्थ यह भी करना चाहिए, अवसर सृष्टि का हो, अवसर विनाश का हो, परमात्मा कभी नहीं बदलता। अर्थात अवसर सुख का हो, अवसर दुख का हो, आत्मा के ऊपर कभी असर नहीं पड़ता। पड़ता है? मैं छोटा था, वेदांत पढ़ता था आश्रम में गुरुजी के पास, तो वहां सुनाया जाता कि चाहे मन में कुछ भी होता रहे, आत्मा निर्लेप है। मन के अंदर में कुछ भी हो, आत्मा के ऊपर असर नहीं पड़ता। आत्मा इनसे सभी से रहित है। आत्मा के अंदर में सुख दुख छू भी नहीं गया। छोटा ही था तो मैंने एक बात पूछी कि महाराज एक बात बताइए, क्या कुकर होता है ना, कुकर जिसमें हम खिचड़ी बनाते हैं, तो उसमें दाल चावल सब डाल दिया, मसाला भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया और बंद करके आग के ऊपर रख दिया और नीचे आग जला दी। तो बंद कुकर में जिसमें सारा सामान भरा पड़ा है, और अगर आपने नीचे से आग लगा दिया तो जितना अंदर सब कुछ है वो गर्म होगा कि नहीं होगा? सब उबलेगा कि नहीं उबलेगा? अच्छा, उसमें कोई ऐसी चीज है जो अग्नि का प्रभाव जिसके ऊपर न पड़े? ऐसी कोई चीज है? समझ में आया? कोई ऐसी चीज है? कोई चीज नहीं। पंडित जी बता रहे हैं एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता। कुकर में सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि वायु के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। वायु भी गर्म हो जाता, हवा भी उसमें जो है गर्म निकलेगी, लेकिन उसमें जो पोलापन है, खाली जगह, जिसको हम आकाश अवकाश कहते हैं, अग्नि कितनी भी चले उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया? तो जैसे कुकर के अंदर में बंद रहने पर सारी चीजें उबल रही हैं लेकिन आकाश निर्लेप है, ऐसे ही हृदय के अंदर में सारी अवस्थाएं गुजर रही हैं लेकिन आत्मा निर्लेप है, उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं पड़ता। ये जो वर्णन भगवान शिव तत्व का वर्णन है, मेरा निवेदन आप अच्छी तरह से श्रवण करना, सुनना कि शिव तत्व का वर्णन का अर्थ है आपके आत्मा का वर्णन। शिव तत्व का निरूपण का अर्थ है आपका निरूपण, क्योंकि शिव ही आत्मा है। इसलिए हमारे भगवान शंकराचार्य ने एक स्तोत्र बनाया, शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। आप लोग जो प्रेमपुरी में पढ़ते हैं, है ना, चिदानंद रूप, हाँ, तो जो चिदानंद रूप है, चैतन्य आनंद रूप है, जो सदानंद रूप है, जो सदानंद रूप है। अच्छा, जो चैतन्य होगा वही आनंद रूप होगा, जो चैतन्य होगा वही सदानंद रूप होगा,
और वो कौन है? शिवोहम, यानी मैं स्वयं। तो यहां जो बताते हैं आद्यंत मंगलम जात मन समान भावम, यहां ये जो कहा कि जो आदि में भी मंगल रूप है, जो अंत में भी मंगल रूप है, वो कोई और नहीं, शिव तत्व। शिव तत्व कोई और नहीं, तुम्हारा अपना आत्मा है। जन्म के समय पर भी वो आत्मा निर्लेप और आनंदकारी था, मृत्यु के समय पर भी जब यहां सब रो रहे थे और तब भी वो मंगल रूप था। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव कहते हैं आत्मा शिव है और ये शरीर शव है। देह क्या है? देह शव मुर्दा है और आत्मा क्या है? शिव है। इसको अगर सरल भाषा में समझो तो क्या है कि आत्मा क्या है? तो कहा मंगल है और शरीर क्या है? अमंगल है। जीवा आत्मा के निकलने के बाद में यही सुंदर दिखने वाला शरीर भयानक लगने लगता है, यही सुंदर दिखने वाला शरीर अमंगल लगने लगता है, यही सुंदर दिखने वाला शरीर छू करके नहाने जाना पड़ता है। और मैं कई बार समझता हूं कि जिससे आप बहुत प्रीति करते हैं, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसकी मृत्यु हो जाए, जिसके साथ आप रोज एक ही कक्ष में रहते थे, मृत्यु होने के बाद में उस मुर्दे के साथ में आपको 1 घंटा गुजारना कठिन पड़ जाएगा। रह सकते हैं? उतनी प्रीति के साथ रह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यही देह अमंगल हो जाता है, अकल्याण का डर लगने लगता है। मैं पुष्कर में था, राजस्थान में था, एक आश्रम में था, वहाँ एक महात्मा का शरीर पूरा हो गया और महाराज उस कमरे में जाने के लिए कोई तैयार नहीं, बच्चे सब डर गए, विद्यार्थी रहते थे, भयभीत हो गए। मैंने कहा डरने की क्या? तो बोले नहीं नहीं डर लगता है। और उसी महात्मा के पास सब बैठते थे, प्रेम से बातें करते थे, तब कोई भय नहीं था। लेकिन जैसे ही मृत्यु हो गई तो रात निकालना भारी पड़ गया। क्यों? ये अमंगल हो जाता है। लेकिन भगवान वेदव्यास जी महाराज आरंभ करते हुए कहते हैं शिव पुराण का, अच्छा शिव पुराण है, शिव पुराण यानी कल्याणकारी पुराण है। शिव पुराण का अर्थ है मंगलमय पुराण है। यहां अमंगल की चर्चा ही नहीं है। भगवान शंकर अद्भुत है, शिव जैसा देवता नहीं। क्यों? नाम क्या है? शिव। है? वेश अमंगल किया है प्रभु जी, पर तुम मंगलकारी हो। वेश अमंगल, वेश कैसा है? भूतों के साथ रहते हैं, प्रेतों के साथ रहते। चिता भस्माले पो गरलमशनम, है ना? चिता भस्म धारण करने वाले, ऐसा वेश है। गरलमशनम, संसार के सारे देवताओं ने अमृत पान किया, हमारे भगवान ने जहर पिया, शिव जी ने जहर पिया, सारे उल्टी काम है। और ऐसा उल्टा रूप तो देखने को नहीं मिलेगा। नाम है शिव और वेश अमंगलकारी। वेश अमंगल किया है प्रभु जी, पर तुम मंगलकारी हो। नाम क्या है? शिव जी का नाम क्या है? दूसरा शंकर बोलते हैं ना, शंकर। और शंकर का अर्थ क्या है? शंकरोतीति शंकर। शम, जो सदैव शांति, जो सदैव कल्याण, जो सदैव आनंद देते हैं, जो सदा भला करते हैं, सदैव भला करते हैं, वो कौन है? भगवान शंकर। शंकरोतीति शंकर, पर तुम मंगलकारी हो। नाम है शिव, शरीर है अमंगलकारी। ऐसी दुविधा देखने में नहीं आती। लोग कहते हैं तो बड़ा अद्भुत रूप है, संसार में ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि नाम कल्याणकारी, शरीर अमंगलकारी। मैंने कहा थोड़ा सा सुधार करो। लोग कहते हैं देखने को नहीं मिलता, लेकिन भाई ऐसा ही देखने में आता है, संसार में सर्वत्र ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो कहा कैसे? हमने कहा कि आत्मा मंगल रूप है और शरीर अमंगल है, देखने में अमंगलकारी शरीर ही नजर आता है। सब अमंगलकारी शरीर के अंदर में आत्मा बैठा हुआ है। यही दिखाने के लिए भगवान शंकर ने अपना ऐसा वेश बनाया। वेश बनाया अमंगल, लेकिन है कैसे? मंगलकारी।
क्या बताने के लिए, क्या दिखाने के लिए? कहा संसार में जितने भी शरीर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सब अमंगलकारी हैं, लेकिन इनके अंदर में जो बैठा हुआ है वो सदा मंगलकारी है, सदा कल्याण करने वाला है। कल्याण करने वाला नहीं, सदा कल्याणमय है, कल्याण रूप है, कल्याण स्वरूप है। आद्यंत मंगलम जात समान भावम आर्यम तमीशम अजरामरमात्म देवम। और कैसा है? ईशम अजरामर, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। अच्छा, आत्मा कभी बूढ़ा होता है? कभी नहीं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देह के रूप बदल जाए लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता। ये शिव तत्व का वर्णन आदि में शिवपुराण के मंगलाचरण में भगवान वेदव्यास जी महाराज करते हैं। अब कहते हैं पंचाननम, भगवान शंकर पंचानन। अब ये बड़ी विचित्र बात है, कहा कि अगर ये आत्मा का वर्णन है तो पंचानन कैसे हो गए? हमने कहा देखो भाई, ये जितने भी यहाँ आपके शरीर हैं सब पंचानन है। पंच ज्ञानेंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप संसार के विषयों का ग्रहण करते हैं, खाते हैं नहीं? आहार, अच्छा जिह्वा का आहार क्या है? भोजन पदार्थ। रसगुल्ला खाते हैं आप जिह्वा से, है ना? अब लेके मत आ जाना कल, ठीक है? रसगुल्ला जिह्वा से क्या खाते हैं? और आंख से रूप, कान से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नाक से घ्राण और घ्राण से गंध। तो ये 5 इंद्रियां और 5 विषयों को ग्रहण खा रही हैं, ठीक है? तो शिव जी का रूप कैसा है? पंचाननम। यह आपकी आत्मा का वर्णन है। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। तो भगवान शंकर पंचानन है, यानी आप भी 5 मुंह वाले हो, 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, इसलिए भगवान शंकर के 5 मुख। भगवान शंकराचार्य ने एक स्तोत्र लिखा, शिव मानस पूजा है? उस मानस पूजा में एक श्लोक है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। क्या कहा? आत्मा त्वम, हे प्रभु हम आपकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप कौन हो ये भी बता दें। आप और कोई नहीं है, हमारे अंदर में बैठे हुए जो आत्मा है वही आप। किसी ने पूछ लिया पार्वती जी कहाँ है? गिरिजामती। बोले जो बुद्धि है ना वही पार्वती है। बस अंतर इतना है कि कई लोगों की बुद्धि पार्वती की तरह होती है और कई लोगों की बुद्धि धुंधुली की तरह होती है। फर्क, धुंधुली धुंधुली। कई लोगों के वहां आत्मदेव पति हैं और पत्नी धुंधुली है। भागवत में वर्णन आता है ना, आत्मदेव पति है, धुंधुली कौन है? नहीं, पत्नी कौन है? धुंधुली है। तो आत्मदेव और कोई नहीं, आत्मा ही है, और धुंधली बुद्धि है, धुंधली बुद्धि। अच्छा, नाम बड़ा बढ़िया दिया, धुंधली यानी धुंधली यानी अविद्या, यानी अविद्या से ग्रसित, यानी अंधेरे में पड़ी हुई बुद्धि। तो अंधेरे में पड़ी हुई बुद्धि क्या है? धुंधली है। और ज्ञान से आवृत बुद्धि क्या है? ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में उद्दीप्त बुद्धि क्या है? गिरिजामति। और गिरिजा बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया। गिरिजा का मतलब कुछ और मत समझना, गिरिजा मतलब
पर्वत से पैदा हुई, मतलब पर्वत की तरह दृढ़ बुद्धि है, अदृढ़ नहीं है, डिगने वाली नहीं है। अच्छा, हम लोगों की बुद्धि कैसी है? डिग जाती है। अभी सोचते हैं, कथा सुनने के बाद में सोचते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, और कल से 1 घंटा बैठ के जप करेंगे, और जब बैठने जाएंगे जाने दो यार, देखते हैं, कल देखेंगे। अच्छी बात लगी तो संकल्प करते हैं, सोचते हैं कि कल से ऐसा करेंगे, लेकिन कल जब आता है, इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आप लोगों ने सुना होगा, मैं कई बार कहता हूं कि जब आपको अच्छी बात सुनाई पड़े तो उसको उसी समय से लागू करो, आप कल की प्रतीक्षा मत करो। हमारे शास्त्रकार कहते हैं शुभ से शीघ्रम, अच्छा काम तुरंत करो, उसके लिए टालो मत, है ना। तो क्या कहा? गिरिजा दृढ़ बुद्धि है। और कैसी दृढ़ बुद्धि है? तो कहा भगवान शंकर से जुड़ी हुई। अब आप समझना कि अगर आपकी बुद्धि आत्मचिंतन करती है, निष्ठा पूर्वक आत्मचिंतन करती है, दृढ़ता पूर्वक आत्मचिंतन करती है, तो आपकी बुद्धि गिरजा के समान है, और आपकी बुद्धि अगर संसार का चिंतन करती है तो धुंधुली के समान है, दृढ़ नहीं है। ये फर्क है, ये अंतर है, ये विचार करना। चंचुला की तरह, चाहे चंचुला कह लो चाहे धुंधुली कह लो। अच्छा, भागवत का धुंधुली प्रकरण और शिव पुराण का चंचुला प्रकरण लगभग एक जैसा ही है, एक ही कहानी है। यहां ये भी पथभ्रष्ट हो गए। और मैं हमेशा कहता हूं, आपने जरूर देखा होगा, चित्र देखा होगा कि भगवान शंकर के पास में पार्वती जी हैं, है ना, और पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठे हैं। सुंदर है। अर्थ क्या है? गणेश कौन है? मन। हमारा जो मन है वही गणेश। क्यों? आपने कभी विचार किया है कि गणेश जी का पेट बड़ा है, लंबोदराय विकटाय, है ना, लंबोदराय श्रुति यज्ञ विभूषिताय, बड़ा पेट। और आपके मन का पेट कितना बड़ा है? अच्छा, गणेश जी का शायद भर भी जाए, लेकिन मन के भरने की कोई गुंजाइश नहीं, बहुत बड़ा पेट। गणेश जी मन है, तो मन कहां बैठा है? गणेश जी कहां बैठे? पार्वती की गोद में। वाह! तो आपका मन अगर बुद्धि की गोद में बैठा है तो आप बढ़िया हैं, आपने ये मंदिर बना लिया, समझो ये मंदिर आपका बन गया, निर्माण हो गया। अगर आपका मन बुद्धि की गोद में बैठा है, इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं जीवन में कभी मनमानी मत करना, अगर करने की जरूरत पड़े तो बुद्धिमानी करना। यानी बुद्धि के द्वारा बताए हुए रास्ते पर अगर आपका मन चल रहा है तो आप समझो आपने इस शरीर को मंदिर बना लिया। और अगर मन अपने मन से चल रहा है तो फिर वो मन नहीं है, फिर कुछ और बना है, वो मंदिर नहीं है, फिर कुछ और है। अच्छा, मंदिर में जाओ तो सब क्रम से होते हैं, सब लाइन से होते हैं, थोड़ा सब देवता पूजा सबका क्रम है। लेकिन संसार में पशुओं को देखो, जिसको जहां जहां मन आए वहां वैसा व्यवहार करते हैं। तो आत्मा आप है, पार्वती बुद्धि है, और आपके पुत्र आदि जो गण आदि है वो कौन है? बोले प्राण, पंच प्राण। मंदिर कहाँ है? बोले ये शरीर। पूजा, पूजा ते विषयोपभोग रचना। हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये क्या? बोले ये आपकी पूजा ही हो रही है। क्या बात! संसार के संपूर्ण कर्मों को पूजा बना लो, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा ध्यान क्या करते हो? निद्रा समाधि स्थिति। तो कहा जो हम सोते हैं ना रोज, वो ध्यान ही तो करते हैं, आपकी समाधि तो है। हमारा ज्ञान कितना विलक्षण है कि आपकी नींद को समाधि बनाता है। हमारा वेदांत अध्यात्म कितना सुंदर है, हमारा अध्यात्म कितना विलक्षण है। अच्छा, सोना जरूरी है कि नहीं? बोलो। लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि कथा में सो जाओ। सोना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन सोने को, उस जरूरी सोने को अगर आप ध्यान बना लो, समाधि बना लो तो बड़ा अच्छा है। तो सोना आपका ध्यान और समाधि कब बन सकता है? जब निद्रा से पूर्व आप भगवान का चिंतन करके सोए। इसलिए महात्मा लोग हमेशा कहते हैं कि सोने से पहले भगवान का स्मरण
अवश्य करना चाहिए, निद्रा से पूर्व अवश्य भगवान का स्मरण करना चाहिए और जागने के तुरंत बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था, आप चकित हो जाएंगे कि उन्होंने महापुरुष ने लिखा कि अगर सोने से पूर्व, निद्रा से पूर्व आपने भगवान का स्मरण किया और जागने के तुरंत बाद अगर आपने भगवान का स्मरण किया तो आपकी पूरी रात सोने में नहीं गिनी जाएगी, भगवान के भजन में गिनी जाएगी। सोना जरूरी है, लेकिन अभी हम ऐसे सोते हैं तो लगता है कि पूरा 8 घंटे 6 घंटे बर्बाद गए। और अगर आप भगवान का चिंतन करके सोएं, भगवान का चिंतन करके उठें तो आपकी निद्रा भी भजन में मानी जाएगी। कितना बड़ा सरल साधन, लेकिन हमसे ये भी नहीं होता है। ये दुर्भाग्य हमारा, ऐसा समझना चाहिए। तो यहां जो वर्णन भगवान शिव का किया वो और कोई नहीं, आत्मा का। पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनस शंकर मम्बिकेशं। बोले हम उन भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। कौन? अंबिकेशम, भगवती के जो पति हैं भगवान शंकर, उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वे सदैव हमारे जीवन में मुक्ति के प्राप्ति में जो बाधक हैं, उन सभी बाधकों को समाप्त करें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा कल्याण करें। जो उनका नाम है उस नाम को वो सार्थक करें। शंकर होती इति शंकर, कल्याण करने वाले हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे शिव शंभो, हे भगवान, क्या हे ऑर्डर दानी, हे कृपामय करुणामय, आप जैसा सरल दुनिया में कोई नहीं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण कीजिए।